Hey guys, it's Shoaib Khan and welcome to the guide number 38 of CryptoFears price action series. And today we're gonna be talking about the liquidity profiling. Uh, ये जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा सिखाऊंगा कि हाउ आई डू दैट व्हाट आई डू एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। इसमें कुछ जो है टॉपिक्स कुछ जो है इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़ुद की मेरी बनाई हुई हैं एंड हाउ आई look at the market when I do the liquidity profiling। तो सबसे पहले एक चीज़ जो है समझ लेते हैं कि जहाँ हमने प्राइस एक्शन की बात करी हमने ये देखा और हमने ये समझा कि जो लिक्विडिटी होती है जब प्राइस हम देखते हैं तो वो लो लिक्विडिटी से हाई लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है जहाँ पे पैसा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक सबसे पहली जो एक बेस हमारी है ये हमने अपनी इसको स्ट्रेंथन करना है। सेकंड थिंग इज़ दैट के जब भी प्राइस मूव हो रही होती है इधर फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, तो जो आपके इम्पल्सेस होते हैं, इम्पल्स कहते हैं कि एकदम ऊपर चढ़ जाना या वापस ऊपर से नीचे आ जाना उस प्राइस का, तो ये जो प्रोफाइलिंग होती है लिक्विडिटी की ये उस चीज़ का क्रक्स होता है, ये उस चीज़ की बुनियाद होती है कि जिस बुनियाद पे हमें दिखता है कि ओके इस इम्पल्स के पीछे ये रीज़न था और इस डाउनफॉल के पीछे ये रीज़न था। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ ये भी देखेंगे कि एनालाइज कैसे करते हैं लिक्विडिटी पूल्स को, मार्किंग उसकी किस तरीके से होती है। आई विल बी ओनली यूजिंग द नेकेड चार्ट, आई विल बी ओनली यूजिंग द प्राइस एक्शन इटसेल्फ। मैं इसमें कोई इंडिकेटर, कोई वॉल्यूम, कोई दूसरी चीज़ जो है यूज़ नहीं करूँगा एंड आई एम गोना शो यू हाउ आई डू व्हाट आई डू। ऑलराइट, सो इसमें एक हम कॉन्सेप्ट और देख लेंगे बाय सेल स्टॉप लिक्विडिटी का, जिसको BSL एंड SSL कहते हैं। ये भी एक ज़रूरी आप लोगों के लिए समझने के लिए है क्योंकि ये नॉलेज जो होती है ये दी जाती है इसके साथ साथ एंड देन हम उसके बाद देखते हैं कि जो भी कॉन्फ्लुएंसेस बनती हैं, जो भी मामला होते हैं लिक्विडिटी के, वो किस तरीके से चलता है। ठीक है, सो आई एम गोना शेयर माई स्क्रीन हेयर, माई चार्ट। सबसे पहले जो है हम एक चीज़ को डेवलप कर लेते हैं कि बाय साइड वो बाय स्टॉप लिक्विडिटी और सेल स्टॉप लिक्विडिटी क्या होती है। फॉर सपोज़ के आपकी प्राइस मूव करती हुई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इसने यहाँ से जो है गिरना शुरू किया, अगेन आपने जो है इधर से शॉर्ट किया, देन ये जब इक्वल हाई इधर डेवलप कर लेती है एंड देन उसके बाद जब ये हिट करेगी इधर, तो इसको कहते हैं कि BSL ये आपका कहलाता है, विच इज़ नोन एज द बाय स्टॉप लिक्विडिटी। एंड लाइक वाइज जब प्राइस नीचे आने के बाद जब इस तरीके से इसको बाउंस हो रही होती है इधर से और जब वो इक्वल लो बना लेती है और फिर जब दोबारा आके टैप करती है ऊपर जाने से पहले, तो इसको हम कहते हैं कि सेल स्टॉप लिक्विडिटी। ये इस तरीके से ये दो इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि हाउ द लिक्विडिटी इज़ प्रेजेंट और आप लोगों के स्टॉप लॉस हंट करवाने के बाद जो प्राइस नीचे मूव करती है, ये इस तरीके से जो है इक्वली इसका जो है मेजर देखा जाता है व्हेन वी आर टेकिंग एनी सेटअप और प्लानिंग टू लॉन्ग और शॉर्ट इन दैट सिनेरियो। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी मिसाल देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई दिखती है मुझे। हेयर इट इज़। ठीक है जी, एक ये जो है फॉर सपोज़ हमारा इक्वल हाई था। ठीक है, आपका ये इक्वल हाई यहाँ पे बना, देन प्राइस नीचे जाने से पहले ये एक हंट कर लेती है। तो इस कैंडल स्टिक को ये जो इसने हरकत करी है ना, बेसिकली ये आपका स्टॉप लॉस हंट करने वाली, इसको बोलते हैं बाय साइड बाय स्टॉप लिक्विडिटी, कि आपको नीचे जाने से पहले जो है इसने आपका स्टॉप लॉस जो है हंट कर लिया। ठीक है, वाई इज हैपेंड बिकॉज इसलिए ये ज़रूरी था क्योंकि जब लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं तो जो स्मार्ट मनी या जो मार्केट मेकर होता है वो हमेशा प्राय करता है आपके स्टॉप लॉसेस पे, आपकी लिक्विडिटी पे। जो रिटेलर्स होते हैं वो एक स्केप गोट्स होते हैं। ठीक है, वो एक बली के बकरे होते हैं और जो मार्केट मेकर होता है वो एक एपेक्स प्रेडेटर होता है जो कि हमेशा आपको दबोचने में लगा रहता है। वो ट्रैप्स बिछाता है कि हर तरीके से कोशिश करेगा पैटर्न के थ्रू, लिक्विडिटी के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू, ताकि आप उसमें ट्रैप हो जाओ एंड देन दे विल गोना हंट योर लिक्विडिटी टू मूव इन देयर डायरेक्शन। राइट, सो दिस इज़ हाउ इट कैन वर्क्स। अब बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी को प्रोफाइल कैसे करते हैं, लिक्विडिटी को समझते कैसे हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, क्या उसके मामलात हैं। एक सिंपल से मैं एक साइड पे समझाना शुरू करता हूँ, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग जब मैं इसको इलेबोरेट करूँगा। नोट पैड और अपना
पेन लेके बैठ जाएं, बिकॉज दिस इज़ रियली समथिंग इम्पॉर्टेंट टू सी, क्योंकि ये थोड़ी इन डेप्थ चीज़ें हैं एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ एंड विच आई यूज़ इट सो फार। ये जितना अच्छा बेयर मार्केट में यूज़ होता है इतना अच्छा शायद बुल में जो है यूज़ ना होता, क्योंकि मार्केट जो है साइडवेज होती है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो प्राइस होती है वो लो लिक्विडिटी से हाई लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। ठीक है, प्राइस आपकी हाई लिक्विडिटी की तरफ यहाँ पे इस तरीके से इसने मूव किया। अब प्रोफाइलिंग इसकी कैसे होगी? फॉर सपोज आप यहाँ से चार्ट देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आई एम गोना स्टार्ट मार्किंग द स्टफ हेयर। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है। लेट्स से कि अभी आप इस जगह पे खड़े हो, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था, ये आपका लोएस्ट पॉइंट था इस चार्ट में, इस टाइम फ्रेम में, ठीक है जी। ये जो है 1 आवर का चार्ट है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको 30 मिनट्स का चार्ट कर देता हूँ, सो यू कैन सी इट एंटायरली ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, मैं अभी हाई टू लो देख रहा हूँ, मैं अभी इसको कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पे। तो ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका लोएस्ट पॉइंट। मार्केट ने नीचे यहाँ से गिरना शुरू हुई, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया कि ये आपका जो है एक लिक्विडिटी प्रोफाइल की जो है पहली एक ये टारगेट हो गया। आई एम गोना मार्केट, मैं इसको BSL नहीं कहूँगा, मैं इसको सिंपल लिक्विडिटी कहूँगा। सो आई एम गोना मार्केट एज अ लिक्विडिटी प्रोफाइल, आई एम गोना ऑल्सो मार्क एज अ लिक्विडिटी प्रोफाइल, ठीक है। अब प्राइस आपकी साइडवेज चलना शुरू हो गई, ठीक है जी। उसके बाद ये अंदर भी जो है ना प्रोफाइलिंग बनाना शुरू करती है। चेक इट आउट। ऊपर इसने दो यहाँ पे प्रोफाइल्स बनाई, नीचे जो है इसने इन विक्स को जो है उठाना शुरू कर दें, भले कंसिडरेबल विक्स को, नॉट फालतू की विक्स को। ये फालतू की विक्स हैं इधर। नाउ यू सी के प्राइस साइडवेज चली, इसने पहले नीचे इधर टैप किया, इस वाली को एलिमिनेट किया, एलिमिनेटेड, it left a liquidity there and then it starts to move up hit, यहाँ से जो है रिजेक्शन, एलिमिनेटेड, वापस इसको हिट किया, एलिमिनेटेड, वापस ऊपर गई, हिट किया, एलिमिनेटेड, एंड देन कमिंग बैक डाउन अगेन, हिटिंग दैट, eliminated, and then coming back hitting to that level and eliminated. So how was it? How was this magic happened? So it just happened because you know how to level up and see कि आपकी जो है लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग आपने कैसे करी हुई है, आप उसको कैंडल स्टिक्स को देख कैसे रहे हैं। हर चीज़ में फिबोनाची, हर चीज़ में वो भी लग जाता है, लेकिन दिस इज़ द कॉन्फ्लुएंस दैट यू फॉलो अप के। अब मैं इसकी समझाता हूँ बुनियाद के ये कैसे हुआ। प्राइस यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, यहाँ से बाउंस लिया, इधर जो था आपका, यहाँ पे आपके जो है लॉन्ग्स फंस गए, इधर जो है आपके शॉर्ट्स फंस गए। प्राइस मूव करती है, यहाँ से लॉन्ग्स को निकालती है, वो अपना TP हिट करवा के यहाँ पे निकलते हैं, अगेन यहाँ पे लॉन्ग्स फंसे, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके फंसे दोबारा से शॉर्ट्स, प्राइस साइडवेज चलना शुरू हुई, ये वाले शॉर्ट्स निकले एंड देन इट मूव्ड अप। अब शॉर्ट जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं आपके, प्राइस हाई लिक्विडिटी की तरफ जा रही है एंड देन वापस नीचे आती है एंड देन बाउंस इसको हिट किया, बिकॉज यहाँ पे एज कंपेयर जो आपकी विक थी इसमें इस लेवल से बड़ी थी। सो दिस शोज दैट देर इज़ अ हाई लिक्विडिटी देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ लॉन्ग्स हेयर एज कम्पेयर टू दिस इंटायर रेंज। तो ये यहाँ से इसको निकालती है, वापस ऊपर जाते हैं, ये लॉन्ग्स निकलते हैं एंड यू कैन सी के ये लॉन्ग्स निकलने की बुनियाद कैसे पता लग रही है कि यहाँ पे जो लॉन्ग्स फंसे हुए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। सी, जब इस वाली कैंडल स्टिक पे जाके प्राइस दोबारा टच हो रही है, करीब भी इसके जा रही है, सी द रिजेक्शन है, राइट, सी द रिजेक्शन, एंड अब दोबारा इसको जाके टैप करती है, तो देन सी द रिएक्शन अगेन कि सेलिंग प्रेशर उसका किस तरीके से आ रहा है। देन जो हाईएस्ट हमारा इसका टॉप था यहाँ पे लॉन्ग्स का, सी दैट प्राइस ऊपर गई, टच हुई एंड देन इट शार्पली ड्रॉ डाउन, और इस क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस जो आपके लॉन्ग्स थे वो अपना जो है ब्रेक इवन पे नहीं कर रहे हैं या अपना जो है एसेट फ्री कर रहे हैं, एंड यू कैन सी द रिजेक्शन ओवरऑल किस तरीके से हो रही है। तो ये आपको प्रोफाइलिंग करवाती है कि लिक्विडिटी जो है ना इस तरीके से चलती हुई जाती है। ये दिस इज़ हाउ यू डू इट, दिस इज़ हाउ यू मार्केट। हमेशा याद रखें कि ये जो होता है कंसिडरेबल विक्स को लेके होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत न्यू है, यू माइट बी प्लेइंग अराउंड एंड सी कि किस तरीके से काम होता है, लेकिन इसके चक्कर में दूसरी चीज़ों को मत भूल जाइएगा, क्योंकि यू नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस एंड
see how the market makers look at this candlesticks and read the data and see how it will gonna turn around in a favor for you. So अब एक चीज़ होती है जो मैंने बात करी थी कि जब इम्पल्स की बात चलती है कि यहाँ पे जब प्राइस लो टू हाई गई, लो लिक्विडिटी से हाई लिक्विडिटी की तरफ गई, ठीक है, देन यू कैन सी कि आप जब इधर मार्क कर लेते हो कि ठीक है ये वापस इधर आया है, एंड देन यू सी अ कंसिडरेबल विक हेयर, ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो सी द पोजिशन हेयर. तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये इसके होते हैं मिटिगेशन पॉइंट्स. मिटिगेशन पॉइंट्स एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब प्राइस इम्पल्स में ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, तो ये वो कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी उसने करेक्शन ली, एक कंसिडरेबल विक्स मिली, लेकिन उसको जो नीचे से प्रेशर मिला ना वापस ऊपर जाने का, तो उसने शॉर्ट्स को भी स्टक अप किया एंड देन प्राइस इम्पल्स में मूव ऊपर चली गई. देयर इज़ अ 80% चांस कि ये प्राइस वापस लौट के मिटिगेशन पॉइंट्स की तरफ आती है, ठीक है. एंड वी कैन सी इट अ लॉट ऑफ टाइम. एंड हम किसी भी रैंडम जगह पे हम जाके किसी भी पॉइंट पे जब हम जाके इसको देख लेते हैं, यू कैन सी के रैंडमली कोई भी एक पॉइंट हम उठा लेते हैं कि यू कैन सी, चलें बेरिश सिनेरियो में देख लेते हैं कि प्राइस वापस जो है नीचे आना शुरू करती है. यू कैन यूज़ इट एनी टाइम फ्रेम, लेकिन 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम से जो है नीचे मत जाइएगा, ठीक है. एक आपका मिटिगेशन पॉइंट ये टॉप था, ये दूसरा आपका था ये वाला पॉइंट, ठीक है. नाउ सी हायर टाइम फ्रेम में जब इसको देखते हुए जाएंगे, ये यहाँ पे एलिमिनेट होगी आपकी लिक्विडिटी. ये वाली लिक्विडिटी जो आपकी रहती है, क्या ये एलिमिनेट आगे जाके हुई? अभी नहीं हुई, बिकॉज इट्स स्टिल देयर. तो डीप डाउन कुछ चीज़ें आपकी जो है लो टाइम फ्रेम में चलेंगी, कुछ चीज़ें हैं आपकी हाई टाइम फ्रेम में चलेंगी, एंड सूनर और लेटर इट विल गेट एलिमिनेटेड. अगर हम इसको इवन 5 मिनट पे भी जाके हम देख लें, सो इट कैन वर्क्स इन द सेम वे. मैं एक चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक बेरिश उसकी जो है मैं एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ. लेट्स सी, ये हमारा हाई टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम का हमारा मिटिगेशन पॉइंट, ये हमारा दूसरा, और ये तो खैर सामने ही इसके हो गया. नाउ यू कैन सी प्राइस वॉज मूविंग साइडवेज, वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया, लिक्विडिटी कम हुई, टैप इट एंड देन टैप्ड इट अगेन, राइट, कमिंग बैक अगेन. यहाँ पे इसने जाके पूरा जो है इसको मिटिगेट कर लिया. तो ये मिटिगेशन पॉइंट्स जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं कि इम्पल्स में जब प्राइस मूव करिए, लेकिन इसमें जो है अपना रेंज को जहन में रखें कि आप किस रेंज पे जाके एनालिसिस कर रहे हैं, और आपके जो मामला हैं वो LTF में चल रहे हैं या HTF में चल रहे हैं. तो जो एनालिसिस जिस हिसाब से होगा वो उसी टाइम फ्रेम पे ही जो है एप्लीकेबल होगा. इसको कॉन्फ्लुएंसेस के साथ देखें, इसको देखें कि मामला किस तरीके से आपके फेवर में जो है वो टर्न अराउंड कर सकते हैं. यहाँ पे भी देख लें कि ये आपके एक इम्पल्सिव मूव हुई एकदम ऊपर. यू कैन सी द कंसिडरेबल विक हेयर, इसको कंसिडर करें या इसको कंसिडर कर लें यहाँ पे. एंड दूसरी जो थी आपकी विक, ये भी फ़ौरन ही हो गई यहाँ पे, तो आप इसको कंसिडर करें यहाँ पे. प्राइस मूव होती है, साइडवेज चलती है, एंड देन यहाँ से जैसे लिक्विडिटी कम होती है, इट कमिंग बैक डाउन हेयर अगेन एंड देन हेयर अगेन. सी, ठीक है. तो that's all about it. That's a really interesting thing that I used to practice. मैं आजकल भी जो है इसको कहीं ना कहीं पे मैं देखता हूँ, लेकिन आपको मेरे एनालिसिस में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आदमी बना लेता है जब उसको नीड पड़ती है. बट व्हेन यू ग्रो in your technicalities and when you grow with your experience, so you only use the things that simplifies your method and जो आपको आसानी से जो है वो काम करवा देती है. So this kind of profiling is created by me back in 2018. इसका context basically ये था कि जब इस तरीके की विक्स होती हैं, जब आपको बेरिश मार्केट जब आना शुरू होती है या जो भी मार्केट साइडवेज चलना शुरू होती है, तो उसमें जो है आप उसको किस तरीके से जो है अपनी अनसर्टेनिटी को जो है लो कर सकते हो. कि जब आपको पता है कि मार्केट इतनी साइडवेज हो गई है कि अब ये नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है, उस टाइम फ्रेम में बेशक वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, तो वहाँ पे एक नीड मुझे ऐसी महसूस हुई कि ये एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए. एंड देन
आई स्टार्टेड टू प्ले अराउंड विद द चार्ट्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ के अगर हम इसको विक्स को कंसिडर करें या बॉडी को कंसिडर करें या टॉप कंसिडर करें या मिटिगेशंस के मिड को कंसिडर करें, किस तरीके से क्या मामला होता है, एंड देन वी डू एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी इन बैक डेटा, राइट। और फिर उस बुनियाद पे जो है आगे एक चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना है कि ठीक है, दिस इज़ वर्किंग, दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन प्ले अराउंड इन माई चार्ट्स एंड सी कि ये जो मिटिगेशंस हैं, ये जो लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग है, ये किस तरीके से काम कर रही है। सो दीज आर बेसिकली द बेसिक्स ऑफ इट, ऑफ द लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग। जब हम इसको एडवांस में जब हम लेके जाएंगे तो हम इस पर और फिर बात करेंगे कि इक्वल हाइज पे जो जब इसको ओवरलैप किया जाता है तो किस तरीके से काम करता है, और जो इंड्यूसमेंट्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, और जब हम इम्पल्सेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि एक इम्पल्स अगर इतनी हुई है और प्राइस अगर स्ट्रेच हो गई है, तो अब इसको जो है किस तरीके से मिटिगेशन प्राइस जो है दोबारा वापस आके करेगी। सो आई रियली होप दैट यू एन्जॉयड इट। डू लेट मी नो इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी और कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इट। दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटिवली न्यू, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज़ समथिंग जो आप लोगों के लिए बहुत एडवांस होगा। सो कीप कमिंग बैक टू इट एंड सी कि आप जब इसको टेक्निकल एनालिसिस पे जाके बैक टेस्टिंग करेंगे, दैन यू विल गोना नो हाउ इट विल गोना वर्क आउट फॉर यू, राइट। सो thank you so much. It's Shoaib Khan signing off from this lecture. And yeah, like I always said, don't let the market surprise you. Thank you.